हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 8 की बुक द न्यू वर्ज का सेकंड चैप्टर ओzymandias के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देयर आर मैनी पॉलिटिकल सिस्टम इन द वर्ल्ड। संसार में आज भी बहुत सी राजनीतिक सिस्टम हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। वेयर एज थाईलैंड इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। जबकि थाईलैंड एक संवैधानिक राजतंत्र है। इस सिस्टम हैज़ इट्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज। प्रत्येक सिस्टम का अपना लाभ और हानि है। कंडक्ट मॉक इलेक्शन इन योर क्लास। कभी कहता है कि आप अपनी कक्षा में एक झूठा इलेक्शन करें। टू चूज ए प्रेसिडेंट, अ प्राइम मिनिस्टर एंड अ फ्यू कैबिनेट मिनिस्टर, जिसमें एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति और कुछ कैबिनेट मंत्रियों का चुनाव करना हो। असाइन ड्यूटीज़ टू ईच पर्सन, प्रत्येक लोगों को उनकी ड्यूटीज़ सौंपे जाएं, उनको कौन से कार्य करने हैं। टू बी कैरीड आउट ओवर ए पीरियड ऑफ ए मंथ, और उस काम को पूरा करने के लिए उनको 1 महीने का समय दिया जाए। एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में अर्थात महीने की समाप्ति पर, योर क्लास टीचर कुड हेल्प एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ ईच पर्सन। आपका जो कक्षा अध्यापक है वो प्रत्येक लोगों के कार्यों का मूल्यांकन करने में सहायता कर सकता है। एंड हाउ ही और सी यूज दियर पावर्स, और वह किस तरीके से अपने शक्तियों का प्रयोग किया है, इसको आप लोग जानें। तो चलिए, इसमें कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, पहले हम उसकी हिंदी को जानें। एंटीक्यू का मतलब होता है प्राचीन भूमि। ट्रंकलेस मतलब होता है धड़हीन, बिना सिर का। विशेष मीन्स होता है चेहरा। सीनियर मीन्स होता है उपहास। मॉक मीन्स होता है मजाक उड़ाना। डिस्पेयर में होता है निराशा। कोलासल में होता है डहना अर्थात गिरना। रीड एंड एंजॉय, पढ़ो और आनंद लो। इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है पी.बी. शैली, जिनका जन्म 1792 में हुआ था और मृत्यु 1822 में हुआ था। और यह एक सोनेट है। 14 लाइन की जो कविता होती है उसको हम सोनेट कहते हैं, इसलिए इसमें 14 लाइनें हैं। यह एक सोनेट है। तो चलिए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लेट्स रीड दिस पोएम इन व्हिच द पोएट टॉक्स अबाउट द इफेमेरल नेचर ऑफ पावर। और इस कविता को पढ़ते हैं जिसमें कवि अल्पकालिक शक्तियों के बारे में बात करता है। एंड हाउ एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, कि कैसे सब कुछ समाप्त हो जाता है। आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटिक्यू लैंड, कवि कहता है कि मैं एक यात्री से मिला जो कि प्राचीन भूमि से था, किसी प्राचीन स्थान का था। हु सेड, जिसने कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग ऑफ स्टोन, 2 विशाल और धड़हीन पैर ऑफ स्टोन, पत्थरों के, स्टैंड इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में खड़े हैं। नियर देम, उनके पास, ऑन द सैंड, रेत पर, हाफ संक ए सैटर्ड विसेज लाइज, एक बिखरा हुआ चेहरा आधा धंसा हुआ पड़ा है। हुज फ्रॉन एंड रिंकल्ड लिप्स एंड सीनियर ऑफ कोल्ड कमांड, जिसकी भ्रूभंग और झुर्रीदार ओठ और ठंडे आदेश की उपहास। टेल डैट इट्स स्कल्पचर्स वेल दोज पैसन रेड which it survived stamped on these lifeless things। बताओ कि इसके मूर्तिकार अच्छी तरह से उन जुनूनों को पढ़ते हैं जो अभी भी जीवित हैं। इन निर्जीवों पर मुहर लगाई गई है।
वस्तुएं अर्थात ये निर्जीव वस्तुओं पर मुहर लगाई गई हैं। द हैंड डैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट डैट फेड एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर। वह हाथ जो इनका ठट्ठा करता था और वह हृदय जो खिलाता था और पीठ का पर ये शब्द प्रकट होते हैं। पीठ का मतलब होता है जिस पर वो मूर्ति को खड़ा किया जाता है, जैसे ये वाला पार्ट है ये पीठ का है, इसी को हम लोग पेडेस्टल बोलते हैं। तो पेडेस्टल पर दीज वर्ड्स अपीयर, ये शब्द प्रकट होते हैं। उस पर क्या लिखा है? माई नेम इज ओजीमेंडियाज, मेरा नाम ओजीमेंडियाज है। किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा अर्थात महाराजा। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे कार्यों को देखो। ए माइटी एंड डिस्पेयर, हे ताकतवर। ए माइटी, हे ताकतवर, एंड डिस्पेयर और निराश। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ भी बचा नहीं। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ भी शेष नहीं बचा। राउंड द डेके ऑफ दैट कोलासल रैक, बाउंडलेस एंड बेयर, द लॉन एंड द लेवल स्टैंड स्ट्रेच फॉर अवे। क्षय का दौर, उस विशाल मलबे की असीमित और खाली, अकेली और समतल रेत दूर तक फैली हुई है। हाय फ्रेंड्स, इस कविता में बताया गया है पीबी शैली के द्वारा, इस संसार में कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति हमेशा के लिए नहीं रहती है। उसका अंत निश्चित एक न एक दिन होता है, ज़रूर होता है। इन्हीं शब्दों के साथ यह चैप्टर हमारा पूरा हुआ। इस चैप्टर से संबंधित एक्सरसाइज, चाहे वो आपका मल्टीपल हो या आपका क्वेश्चन आंसर हो या आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हो, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।